तो भाई साहब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, आप लोगों का फेस प्रॉपरली विजिबल है। तो ये हम लोगों ने कल कर लिया था ना अच्छे से, है ना। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को। चलिए जी, फिर नेक्स्ट करेंगे, ये चीज़ लिखेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपना चैप्टर जो है उसको शुरू कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो नेम ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स, तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम क्या है? अबसीसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। और जब दोनों मिल जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट, जिसको हमेशा से लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट अबसीसा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है, और दोनों को जब मिला के लिखो तो क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर हो? अगर एक्स की लाइन होगी तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वाई क्या होगा? ज़ीरो होगा। किस पे? एक्स एक्सेस के ऊपर। और अगर हम वाई एक्सेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो? ज़ीरो होगा। वाई एक्सेस पे ज़ीरो होगा हमारे पास, एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना? कल करा था। चलिए इसको कंप्लीट करिए, लिखिए। तो सबसे पहले है, जो फिगर है वो हमें शो कर रही है, रेहान एक बच्चा है, उसका रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मेकिंग इट कॉर्नर्स। तो ये ओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ये क्या बना रहे हैं? उसके घर के कॉर्नर्स बना रहे हैं। ठीक है, रूम के, घर के नहीं, रूम के। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। तो ये हमारे पास वाई एक्सेस होगी, ये हमारे पास कौन सी एक्सेस होगी? एक्स एक्सेस। एंड पॉइंट ओ हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन का पॉइंट है। दिखाई दे रहा? ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे उसका बेड है, बेड के कोऑर्डिनेट है S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा जो वार्डरोब है उसके कॉर्नर है W3, W1, W2, W3 एंड W4। ठीक है, तो ऐसे कॉर्नर्स लिखे हुए, ये हमारे पास राइट वॉल है, तो इस तरह से उन्होंने लिख दिया। अब वो क्वेश्चन पूछेगा एक एक करके और हमें उसका आंसर देना। ये हमारे पास देखो ऐसे D1 है, कुछ R1 लिखा हुआ है, किसी जगह पे ये देखो ये बना हुआ है, F पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे W1 बना हुआ है। तो ऐसे कुछ ये रैंडम से क्वेश्चन हमसे पूछेगा, अभी हमें उसके आंसर्स देने हैं। दिख रहा है रूम आपको? दिख गया? बना लिया? समझ आ गया इतना? चले जी, अब उसने बोला है रेफरिंग टू द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेहान्स रूम। तो D1 दिख रहा है और ये R1 दिख रहा है, ये इसका रूम के जो डोर है वो है, मतलब यहाँ से एंट्री होती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है? डोर है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये हमारे पास राइट वॉल थी, तो ये हमारे पास कौन सी वॉल होगी? बोलो, लेफ्ट वॉल होगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्ट वॉल से जो ये डोर है वो कितना दूर है। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ उसने वाई एक्सेस ऑफ द रूम। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताओ ये जो डोर बनी है मेरी, ये मेरी इस दीवार से कितनी दूर है। बात समझ आई? डोर दिख रही है, ये डोर के डोर ऐसी होगी ना, कुछ एंटर करने वाला। तो ये मान लीजिए इसका लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो उसने बोला कि ये जो लेफ्ट साइड है, जो ये डोर है कंप्लीट, ये यहाँ से कितनी दूरी पे। ठीक है, वो देखेंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? उसके बाद हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सेस। तो उसने बोला कि बताओ ये एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पे है। अगर ध्यान से देखो तो ये किसके ऊपर बनी हुई है? ठीक है जी, अगर ध्यान से देखो तो ये डोर जो है वो किस एक्सेस के ऊपर बनी हुई है? तो फिर एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पे होगी? बनी ही एक्स एक्सेस के ऊपर है, तो उससे कितनी दूरी पे होगी? ज़ीरो। मान लीजिए आपसे कोई बंदा पूछ रहा है कि ये बंदा घर में है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है घर कब आएगा, तो बंदा घर में ही है ना, तो घर कब आएगा, है ही घर में। तो वो जब है ही एक्स एक्सेस के ऊपर है तो फिर वाई एक्सेस का तो मतलब ही खत्म हो गया ना। क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसी तरह से जब इस तरफ कुछ है ही नहीं तो फिर वाई क्या होगा मेरा, 0 ही होगा ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मैं बताऊँ मेरे को, समझ आया, एक्स वाई का कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रेयांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर राइट वॉल लिख दिया तो भी चलेगा, और राइट, और अगर एक्स एक्सिस लिख दिया तब भी चलेगा। बात समझ आई। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ध्यान से अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से कवर अप करेंगे तो आप देखोगे, अब इस क्वेश्चन को लिखो पहले, ये क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है ना, इसको नोट डाउन करो अभी, करो शाबाश। अब उन्होंने बोला है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को, तो मुझे बताओ कि ये D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। 8 सिर्फ 8 बोलोगे, 0 -8 बोलोगे, ये तो प्लस लिखा हुआ है, +8 यहाँ पे तो प्लस लिखा हुआ है, ये सारे प्लस के होते हैं राइट साइड पे, माइनस थोड़ी है। राइट साइड पे सारे, तो राइट साइड पे किसके होते हैं सारे। मैंने कल क्या बताया था आपको उसमें, कि मान लीजिए 0 है, यहाँ पे कौन सी एक्सेस होती है, पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, 8,0 बिल्कुल सही, 8,0। समझ आया नितिका। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव, देखने की जरूरत नहीं है, सोचो ना, हमने बनाया था कल, ये 0 है, यहाँ से राइट साइड सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव आएगा, नीचे सब नेगेटिव। क्वाड्रेंट याद है ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब गेम खेल लिया, ये याद रखना, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और उसके अलावा पॉजिटिव वाई एक्सेस। नीचे को जाता तो फिर कुछ माइनस का बनता है ना, एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, मतलब ये जो नीचे लिखा आपने +1 +2, हाँ, -1 -2 आ जाता है, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। राइट साइड पे कभी नहीं आता। लेफ्ट साइड ओरिजिन देखना आपने, ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन मेरा ये है ना, देखो ओरिजिन, तो ओरिजिन के राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव। तो अगर मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे होता, समझना, तो फिर ये सब क्या होता, नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गया क्या थे, 8,0, और उसके बाद R1 के कोऑर्डिनेट्स बताओगे जरा, 11.5,0। ये ऑलरेडी गिवन है ना, तो सीधा ही आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन पे आप लिखो D1 इज इक्वल्स टू 8,0 एंड R1 इज इक्वल्स टू 11.5,0। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, अब डोर कितने यूनिट्स है, दूर है, वो लिखेंगे, डोर बिगिंस, सही में फोन आ रहा है। हाँ जी हाँ जी कर लो बात, डोर शुरू हो रही है, जैसे यहाँ से डोर शुरू हो रही है ना, दुकान को करता है वो ट्यूशन है वो। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है ना डोर, हाँ हाँ तो डोर बिगिंस, एक मिनट, क्या पूछ रहे हो, डोर बिगिन का मतलब डोर का शुरू होना। जैसे मान लीजिए मैं पूछूंगा कि ये दरवाज़ा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से थोड़ी सी दीवार निकाल के वहाँ से शुरू हो रहा है ना। अब हम लिखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसने क्या क्वेश्चन पूछा, उसने बोला कि D1 R1 क्या है मेरा, डोर है ना, तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो हम लिखेंगे डोर बिगिंस 8 यूनिट, कितनी दूरी पे बताओ ये, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डोर बिगिंस 8 यूनिट्स, एक मिनट भाई लिखने दो मेरे को पहले, 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितनी दूर पे है, 8 यूनिट, ठीक है। और उसने लेफ्ट वॉल से पूछा था तो हमने लेफ्ट वॉल से आंसर दिया, अगर उसने राइट वॉल से पूछा होता तो कितनी यूनिट होता,
तो होता 0.5 यूनिट। कैसे? ये देखो यहाँ पे डोर का पॉइंट है ना, ये देखो डोर का पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये कितना डिस्टेंस है, हाफ है कि नहीं है, 0.5 है कि नहीं है, सर 12 से घटा 11.5 माइनस कर देंगे तो 0 पॉइंट। तो हम ये साइड पे ना एक छोटा सा करके लिख लेते हैं, अगर उन्होंने राइट वॉल बोला, राइट वॉल बोला, तो ये आपके आंसर में नहीं आएगा, साइड पे लिखना सर मैंने तो पेंसिल से पेंसिल से या किसी अलग पेन से। सर नीचे लिख दिया लाइन डाल के लिख हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर राइट वॉल से पूछा तो आपका आंसर होगा 0.5 यूनिट्स। इसको साथ साथ में करते जाना, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमारे एक्स एक्सिस का क्या मतलब, उसने बोला ना एक्स एक्सिस से पूछा, ना कि राइट वॉल से पूछा। तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस से कितना है, 0। बिल्कुल सही तुम्हारा, बिल्कुल जी। तो लिखो जी, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम राइट वॉल, या राइट वॉल डिस्टेंस लिख लो, ऐसे लिख लो, राइट वॉल डिस्टेंस 0.5 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, याद रखना, ये मैंने खुद से करवाया है कि अगर राइट साइड से पूछ लिया तो आपको पता हो। हाँ, क्योंकि आपके टीचर का क्या पता घुमा दे पेपर में। तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। क्या लिखेंगे, 0 यूनिट्स। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ से देखें तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 8,0, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, D1 था। तो इसका आंसर आएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आर, क्या आएगा, 8,0। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज D1 इज इक्वल्स टू 8, सिंपल ही थी वो, ज़्यादा बड़ा हो गया। मतलब जैसे भी अच्छा लगे। क्लियर हो गया, चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। अब उसका क्वेश्चन ये है कि R1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है राइट साइड डोर की। तो उसने बोला हाउ वाइड इज़ द डोर, बताओ डोर कितना चौड़ा है, पहले तो इसके गैप कितना, जैसे ये डोर की कितनी लेंथ है, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज़ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम, क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल है रूम के लिए। पहला उसका ये क्वेश्चन है कि अंदर बाहर जाने के लिए कंफर्टेबल है। दूसरा, इफ़ अ पर्सन इज़ इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, तो अगर व्हील चेयर पे कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट होती है 32 इंच की होती है, वो याद रखना आप। जो व्हील चेयर होती है ना, ऑलमोस्ट 32 इंच की होती है। विल ही शी बी एबल टू डू सो ईजिली, तो क्या वो ईजिली कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको ध्यान से देखना, जो ये यूनिट्स है ना आपकी, ये जो यूनिट्स लिखी हुई हैं जितनी भी, ये एक्चुअली में जो 1 यूनिट है ना, वो आपके पास 1 फीट के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 फीट के इक्वल है, याद रखना। ये सब आपको फीट में दी हुई है, जो भी यूनिट्स दी हुई हैं। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इंचेस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 फीट में, याद रखो, ऑलमोस्ट 12 इंच होती है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये मान लीजिए हमारा रूम है, देखना यहाँ पे, ठीक है, और ये उसकी डोर है, मान लो ये कॉर्नर था 8,0, ये क्या था 11.5,0। अब इसके बीच में से हमने डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो भी हम आगे जाके करेंगे, बट सीधा माइनस करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, कैसे यार, कैसे लिखना, तो विड्थ ऑफ द रूम जो हो जाएगा हमारे पास, सो विड्थ ऑफ द रूम डोर, सॉरी विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल्स टू 11.5 माइनस 8। क्या किया, जैसे मान लीजिए पूरी डंडी थी, ठीक है, तो पूरी डंडी में से
इसको माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मान लीजिए आपके पास पूरी एक डंडी है, उसमें से आपने इतनी डंडी को काट के फेंक दिया, तो हमारे पास यही बचा कि नहीं बचा? तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आया बताओ? ये हमारे पास आंसर निकल के आया ऑलमोस्ट 3.5 यूनिट्स। कैसे आया देखो, पॉइंट के नीचे क्या रखते हैं? पॉइंट। तो 8 का 0, 5 11 में से जाएगा तो 3.5 आंसर आएगा। अब ये जो आंसर हमारे पास यूनिट्स में आया, ये क्या है हमारे पास? फीट। क्या है हमारे पास? और 1 फीट किसके इक्वल होता है बोलो? 12 इंच के होता है। सर 36.6 तो हम क्या करेंगे इसको, 3.5 फीट जब है, इसको इंच में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 12 के साथ। ये हमारे क्या बन जाएंगे? इंच बन जाएंगे। तो 35 को हम क्या करेंगे? 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 और 7 और 5 1 ज़ा, यहाँ पे ऐसे जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 420। बिल्कुल सही जी। देखना ध्यान से, 420। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, सुन ले। तो बोल क्यों रहा है बीच में? सुन ना, पहले देख, पहले टीचर क्या कर रहा है, फिर सोचना। और डिवाइड कर दो 10 के साथ, क्योंकि एक क्या लगा हुआ है हमारे पास? पॉइंट लगा हुआ है। जैसे इसको कट करोगे कितना आंसर आएगा? 42 इंच। सबसे पहले हमने क्या करा? डिस्टेंस निकाला, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर था, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा ही निकाल दिया। हमारा आंसर आया 3.5 यूनिट्स। अब हमें पता है कि हमारे पास जब 1 फीट होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है 12 इंचेस के। ठीक है, और हमने क्या करना है? 3.5 फीट को निकालना है। तो जो 3.5 फीट होगा, जो 3.5 फीट होगा, हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 12 के साथ। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 42 इंच। ठीक है, अब हम इतना क्लियर है? तो कितना आंसर आया हमारे पास बोलो? 42 इंच। तो व्हील चेयर जो नॉर्मली होती है वो कितनी होती है? 32 इंच की होती है। कितनी होती है? तो व्हील चेयर अगर हम बात करें, व्हील चेयर की विड्थ की बात करें, तो डैट इज़ एक्चुअली 32 इंच। तो ये रूम काफ़ी क्या होगा? डोर क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो हम लिखेंगे यस, डोर इज़ comfortable for person who uses or who is using the wheelchair. That's it.